दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट, वो भी सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी कि बैंक पेंशनर्स के लिए, और यूँ समझें कि सभी पेंशनर्स के लिए, रिटायरीज़ के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। आप इस तरीके से कह सकते हैं भाई साहब, केवल बैंकर्स के लिए नहीं लोगों के, बल्कि देश में सबके लिए है। अच्छी बात है, अच्छी खबर है, लेकिन कहाँ तक अच्छी, ये हम आप मिलकर तय करते हैं। पहले अब मैं आपको न्यूज़ बता दूँ, खबर बता दूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जीएसटी काउंसिल बनी थी, जिसके चेयरपर्सन चेयरमैन बनाए गए थे बिहार गवर्नमेंट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी साहब, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, रिकमेंडेशन दे दी है, गवर्नमेंट ने भी उसको अप्रूव कर दिया है। उसके अनुसार जो हेल्थ इंश्योरेंस है जी, जिसमें 18% जीएसटी जाती थी, 18% बहुत अमाउंट होता है, वैसे प्रीमियम बड़ा है, तो अब उसको उन्होंने बजाय घटाने के, हम लोग जैसी डिमांड कर रहे थे, पूर्णतया समाप्त कर दिया है। ये बहुत ही खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, मैं समझता हूँ, कम से कम पुअर बैंकर्स के लिए। इसलिए माफ़ कीजिएगा किसी को अगर इसमें बुरा लगे, पुअर बैंकर्स कहने में, भैया 30-32 साल से जिनका पेंशन अपडेशन ना हुआ हो, कोई बात जिनकी सुनी न जाती हो कहीं भी, अब उसको पुअर बैंकर कहने में कौन सी शर्म है। बिना मतलब अपनी तारीफ़ करने से क्या फ़ायदा। हमारी तारीफ़ ये है कि हम 30-32 साल से अपना सरकार से सही बात नहीं मनवा पाए, और सालों साल से हम अपने पेंशन अपडेशन की डेट, MC सिंगला साहब के मुकदमे की डेट नहीं लगवा पाए। अरे हम तो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, हम तो ठीक से भौंकना तो दूर, अपनी बात कहना नहीं सीख पाए। अब मैं यही कह सकता हूँ, और क्या कहूँ। बहरहाल जीएसटी भाई साहब पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई, सरकार ने समाप्त कर दी है। काहे पे? हेल्थ इंश्योरेंस पे जी। हालांकि लाइफ इंश्योरेंस पर भी समाप्त की, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पर भी। और उसमें भी ये बात और है एक विचित्र, जो मेरी समझ में ज़रा सा कम आ रही है, वो ये है कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पे ऐसा लिखा हुआ है। अब एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती, मुझे उसमें डाउट भी होता है। डाउट भाई साहब ये होता है कि हम लोगों का जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो भी IBA डिसाइड करता है, हालांकि अब तो स्कीम तो एक ही स्कीम के तहत होता है। अब प्रीमियम का जो मामला है, जो वर्किंग के लोग हैं, इनका प्रीमियम जो है बैंक देती है, और जो हम लोग हैं, रिटायरीज़ हैं, जो पेंशनर्स हैं, वो अपना प्रीमियम स्वयं देते हैं। अब एक तरफ देखिए भाई साहब, प्रीमियम तो हम लोग अपना जमा करते हैं, अलग अलग उसी बैंक के खाते में भाई साहब जमा कर देते हैं, बैंक अपना भेज देती है, लेकिन बैंक को ये इंश्योरेंस पॉलिसी एज ए ग्रुप मिलती है। तो अब इसमें हम लाभान्वित हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कभी कभी इसमें डाउट हो रहा है भाई साहब। अब इसी डाउट को ध्यान में रखते हुए, अच्छी बात यह है कि इसी डाउट को ध्यान में रखते हुए AIBEA ने, उनके जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम साहब ने एक पत्र निर्मला सीतारमण जी को ताज़ा लिख दिया है, जो मैं डाल भी रहा हूँ इसमें, कि ये पत्र लिख दिया है भाई कि आप इसको ज़रा सा देख लीजिए, और बैंक पेंशनर्स को, सीनियर सिटीजन्स को भी इसमें वैसे शामिल करें जैसे इंडिविजुअल को है, इसको ग्रुप में भी मान लीजिए। ये बात उन्होंने कही है। यही देखते हुए वो AIBR वाले हमारे SC जैन साहब हैं, उन्होंने भी कहा अपनी मीटिंग में बुला रहे हैं कि साहब हम भी इस पर विचार करेंगे और कुछ एक्शन डिसाइड करेंगे, जो भी अपना डिसाइड करें। चिट्ठी तो मैं उनकी भी डाल रहा हूँ। स्वास्थ्य आजकल किसका खराब नहीं होता, वायरल भी चल रहा है भाई साहब, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तो ये वैसे तो देखने में गुड न्यूज़ है, हालांकि हम लोगों की डिमांड दूसरी थी। हम लोग ये कह रहे थे, हमारी एसोसिएशन से हम लोगों ने कहा, हमारी एसोसिएशन ने सरकार से बहुत बार पत्र लिखे, रिक्वेस्ट की, और आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बैंक पेंशनर्स का जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है, एक तो GST हटा लिया, बढ़िया किया आपने, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बैंक द्वारा वहन किया जाना चाहिए। ये हम लोगों की मांग तब भी थी और आज भी है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, इंश्योरेंस के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। आप बिल्कुल अपने तरीके से नेचुरोपैथी से क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सब चीज़ें पूरी डिसाइड रखिए, अपने तरीके से तय रखिए,
और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि हमें इंश्योरेंस से मतलब नहीं, हमको तो पेंशन अपडेशन लेना है भाई साहब, उसको भी खर्च करना है भाई साहब, और काफ़ी कुछ राशि अपने ऊपर भी खर्च करना है। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।